कि अचानक चुनाव आयोग को मतदाता सूची में गड़बड़ी क्यों दिखी। 2024 के चुनाव हुए थे, उससे पहले एसआईआर क्यों नहीं करवाई गई, उसके बाद भी साल भर का इंतजार क्यों किया गया, क्यों देश के किसी और राज्य में नहीं बल्कि बिहार में ही एसआईआर करवाई गई। लेकिन अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं रहा। एसआईआर हुआ और कम से कम 69 लाख वोटर्स के नाम कट गए। सोचिए, अगर ऐसा ही एसआईआर लोकसभा चुनाव के पहले हुआ होता तो क्या बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल पर जिस तरीके से भाजपा की नजर है दोस्तों, उस प्लान को सीधे तौर पर विपक्ष ने भांप लिया है कि आखिर अब क्या चुनाव आयोग करने जा रहा है और किस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल को जीतेगी। एक बड़ा प्लान पूरी तरीके से लीक हो चुका दोस्तों। विपक्ष ने पूरी तरीके से अपनी भयंकर तैयारी कर ली है। सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के खिलाफ कमर कसने का ऐलान कर दिया दोस्तों, जिसके बाद भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं खलबली पैदा हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है राजीव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। कहीं आराम से 2 दिन फलक रहने नहीं देता, आराम से हमेशा एक न एक सर पर मुसीबत आ ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत क्या देश में लोकतंत्र को पूरी तरह तबाह कर देगी? बिहार में एसआईआर के सफल प्रयोग के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एसआईआर की नई प्रयोगशाला बन चुके हैं? यह बड़ा सवाल बिहार चुनाव के बाद खड़ा हो गया है। बिहार में चुनाव से चंद महीने पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया था। तभी सवाल उठने लगे थे कि अचानक चुनाव आयोग को मतदाता सूची में गड़बड़ी क्यों दिखी। 2024 के चुनाव हुए थे, उससे पहले एसआईआर क्यों नहीं करवाई गई, उसके बाद भी साल भर का इंतजार क्यों किया गया, क्यों देश के किसी और राज्य में नहीं बल्कि बिहार में ही एसआईआर करवाई गई। लेकिन अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं रहा। एसआईआर हुआ और कम से कम 69 लाख वोटर्स के नाम कट गए। सोचिए, अगर ऐसा ही एसआईआर लोकसभा चुनाव के पहले हुआ होता तो क्या बीजेपी को बिहार में जीत मिलती? खैर, विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसका भी कोई असर बीजेपी और चुनाव आयोग पर नहीं पड़ा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सवालों के बीच बिहार में चुनाव हुए और बीजेपी ने पहली बार 90% स्ट्राइक रेट के साथ 89 सीटें जीत ली। अब नीतीश कुमार को सीएम तो बना दिया गया है, लेकिन मोदी ने उन्हें झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार के बाद अब मोदी की नजर पश्चिम बंगाल पर है। यहां भी बीजेपी शुरुआत से पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले वामदल और फिर टीएमसी के कारण उसकी हसरत पूरी अभी तक तो नहीं हो पाई है। टीएमसी में अच्छी खासी तोड़फोड़ करने के बाद भी मोदी और अमित शाह के ख्वाब पूरे नहीं हुए, तो अब एसआईआर को हथियार बनाया जा रहा है। झारखंड और बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा बीजेपी ने उछाला है और इसी नाम पर कई हजार वोट काटने की तैयारी है, यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। उन्होंने तो एसआईआर को लेकर बाकायदा चेतावनी ही दे दी है, लेकिन बिहार की तरह चुनाव आयोग यहां भी आगे बढ़ रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की जीती हुई सीटों पर बीजेपी की नजरें हैं कि उन सीटों से वोट काटे जाएं। अखिलेश यादव ने बाकायदा पत्रकारों के सामने यह बड़ा आरोप लगाया है। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा क्या है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई,
लेकिन उस शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कहीं, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग का गेम प्लान बता दिया है। राहुल गांधी भी इस खेल के बारे में पहले से ही आगाह कर चुके हैं और ममता बनर्जी भी बीजेपी से लगातार मोर्चा ले ही रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी का यह खेल क्यों नहीं दिख रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार सियासत के कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं जिन्हें कोई भी बहला कर फुसला कर अपना फायदा लूट ले, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार की बिहार में जो हालत कर दी है उसे देखकर तो यही लगता है कि मोदी ने अब नीतीश को लाडले मुख्यमंत्री से बेचारे मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या नीतीश बिहार में बेचारा बनकर शासन करेंगे या बीजेपी से अलग हो जाएंगे, यह भी एक सवाल है और बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बीजेपी और चुनाव आयोग के गेम प्लान में कैसे लोकतंत्र की बाजी लगाई जा रही है और समझेंगे कि क्या विपक्ष लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी की चाल को नाकाम कर देगा। मगर सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में नीतीश के साथ कैसा खेला बीजेपी ने कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार अब इतने बेचारे दिख रहे हैं कि उन्हें सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी की उम्र में कोई खास अंतर भी नहीं है। नीतीश कुमार 74 बरस के हैं और मोदी 75 के, लेकिन सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार उम्र के इस 1 साल के फासले को नकारते हुए अपने कद को बौना कर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए जिसमें नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर ही मोदी के पैर छूने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब दिखाई तो यही दे रहा है कि मोदी नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। और बिहार के मामले में तो ये बात काफी हद तक खरी उतर रही है। बीजेपी और जेडीयू ने सत्ता की खातिर हाथ तो मिलाए, लेकिन दोनों के मन कितने मिले हुए हैं इसका दावा कोई नहीं कर सकता। बिहार चुनाव के दौरान लगातार बीजेपी ये ऐलान करने से बचती रही कि सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। बार बार ये कहा गया कि विधायक दल सब तय करेगा। आखिर में जाकर नीतीश कुमार के सीएम बनने की बात सामने आई, मगर 14 तारीख को चुनावों के नतीजे आते ही नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख नहीं बताई गई। तब भी ये उलझन बनी रही कि आखिर कब जाकर नीतीश का नाम लिया जाएगा। ले देकर 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें बीजेपी ने एनडीए का शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी शक्ति विपक्ष से ज्यादा नीतीश को दिखाई है। सरकार बनते ही बीजेपी ने इस ताकत का एहसास नीतीश कुमार को करवा दिया। जब विभागों का बंटवारा हुआ तो नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय बीजेपी ने हड़प लिया। 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, बल्कि उनके हाथों में झुंझुना थमा दिया गया है। 20 नवंबर को नीतीश ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन असल में बीजेपी ने नीतीश के हाथों से असली ताकत छीन ली है। मौजूदा राजनीति में रसूख उसी का कायम रहता है जिसके हाथों में पुलिस रहती है, और बिहार में नीतीश की इसी ताकत को बीजेपी ने इस बार छीन लिया है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है दोस्तों। नीतीश कुमार की ताकत किस तरह कम हो चुकी है ये तो बीजेपी ने दिखा दिया। अब यहां तक कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार में जेडीयू में टूट भी होगी।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का यह ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में अभिषेक मनु सिंघवी लिख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का नया मंत्रिमंडल भाजपा का ही मंत्रिमंडल है। हर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विभाग भाजपा के पास है। नीतीश बाबू की तरफ से समझौता साफ है। जब तक आप मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे, आप जितने चाहें उतने महत्वपूर्ण विभाग ले सकते हैं। नीतीश के पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का एक पार्टी के रूप में अस्तित्व ही नहीं रह गया है। बिहार में गठबंधन धर्म सिर्फ नाम का है, पूरा दबदबा भाजपा का है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व की बात छेड़कर इशारा दे दिया है कि नीतीश ने कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन पार्टी बचाने में वो शायद नाकाम रहे। बीजेपी का इतिहास भी ऐसा ही है। अभी महाराष्ट्र में भी यही खेल एकनाथ शिंदे के साथ खेला गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले महायुति में सियासी घमासान छिड़ गया है। अब तक नगरीय निकायों पर शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन ये तब की बात है जब शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा नहीं था। अब शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए। पहले तो बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर बहलाया, लेकिन चुनावों में बड़ी जीत के बाद बड़ी चतुराई से सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को फिर से सौंप दी। और एक दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से ये वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश के अंदर वोट काटने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वोट काटने की तैयारी उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर के जरिए से शुरू की गई है। एक बड़ा अंदरूनी छुपा हुआ प्लान सीधे तौर पर विपक्ष जनता के सामने जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया, लेकिन क्या कुछ विपक्ष के हाथों लगा वो हम आपको कई बार बता चुके हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर किस तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इधर उधर करके किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, सारा का सारा मास्टर स्ट्रोक, सारा का सारा बड़ा प्लान भाजपा का या चुनाव आयोग का यहां पर अखिलेश यादव बताते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।